नमस्कार। अगर आपका भी सपना है बैंक में ऑफिसर या क्लर्क बनने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बैंकिंग एग्जाम्स के पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बैंकिंग में करियर का सपना देखना सच में एक बहुत अच्छा पहला कदम है। देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है ना जो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी और सम्मान ही नहीं देता, बल्कि ये तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। सोचिए, आपको सीधे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तो आज हम इन 6 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये समझिए कि ये आपकी तैयारी का पूरा रोड मैप है जो आपको हर कदम पर गाइड करेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम, देखिए, किसी भी तैयारी में कूदने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप आखिर जा कहाँ रहे हैं, है ना? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बैंकिंग जॉब्स में मौके क्या-क्या हैं। हमारे देश में मोटे तौर पर 2 तरह के बैंक हैं। एक हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे कि एसबीआई, जिनकी ज्यादातर हिस्सेदारी सरकार की होती है। इनका मेन फोकस होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी हर किसी तक बैंकिंग पहुंचाना। दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जैसे एचडीएफसी, जो अपने फास्ट इनोवेशन और बेहतरीन कस्टमर सर्विस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बात साफ है, दोनों ही हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अच्छा, तो अब जब हमने मौके समझ लिए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र होता कैसा है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर हाथ में जॉइनिंग लेटर आने तक पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए, ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन के ये 3 मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है प्रीलिम्स। ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। इसे क्लियर किया तो आप पहुंचेंगे मेंस में, जो आपकी डीप नॉलेज को टेस्ट करता है। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू, जिसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो देखा, पूरा प्रोसेस काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है। अब बात आती है कि कौन ये एग्जाम दे सकता है। तो कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं। आपकी उम्र जनरली 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। और सबसे ज़रूरी, आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में। चलिए, अब आते हैं तैयारी के दिल पर, यानी कि सिलेबस पर। देखते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपको अपनी पकड़ एकदम मजबूत बनानी होगी। तो बैंकिंग एग्जाम का पूरा सिलेबस आप समझिए इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स, लेकिन यहाँ स्पीड का खेल है। दूसरा, रीजनिंग, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। तीसरा, इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी भाषा की समझ के लिए। और चौथा, जनरल अवेयरनेस, जिसमें देश, दुनिया और खासकर बैंकिंग की नॉलेज बहुत काम आती है। और हाँ, जनरल अवेयरनेस में एक सेक्शन है जिस पर आपको खास ध्यान देना है, वो है बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें क्या आता है? बैंकिंग की हिस्ट्री, ज़रूरी टर्म्स, आरबीआई के अपडेट्स, नई स्कीम्स, मतलब बैंकिंग से जुड़ी हर ताज़ा खबर। असल में यही सेक्शन बताता है कि आप इस इंडस्ट्री को कितना समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हेडलाइंस बताती हैं कि ये सेक्शन कितना डायनामिक है। आपको यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बढ़ते आंकड़ों से लेकर आरबीआई की नई पॉलिसीज तक सब पर नजर रखनी पड़ती है। करंट अफेयर्स इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। अच्छा, सिलेबस तो समझ लिया, लेकिन अब अगला कदम है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं, मॉक टेस्ट से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये आपकी तैयारी का सबसे पावरफुल टूल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मॉक टेस्ट इतने जरूरी हैं क्यों? क्यों हर टॉपर इसकी सलाह देता है? क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है जो आपको जीत दिलाती है। तो यहाँ देखिए, मॉक टेस्ट कई तरह से आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न और इंटरफेस की आदत हो जाती है। दूसरा, आप टाइम मैनेज करना सीखते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी है। फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है। और इन सबसे बढ़कर एग्जाम वाले दिन के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ मॉक टेस्ट देते जाना काफ़ी नहीं है। लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस ही नहीं करते, या फिर अपनी कमजोरियों पर काम किए बिना बस टेस्ट पे टेस्ट देते रहते हैं। याद रखिए, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। रिटन एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, इंटरव्यू। ये वो स्टेज है जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेशर में सोचने की काबिलियत को परखा जाता है। इंटरव्यू में ना कुछ बेसिक बैंकिंग टर्म्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे
ये सवाल बहुत ही कॉमन है। जरा सोचिए, क्या आपको इसका जवाब पता है? चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं। तो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो एक बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज है जो उसे RBI के पास कैश में रखना ही पड़ता है। इस पैसे पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और RBI इसका इस्तेमाल मार्केट में मनी फ्लो, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं, उससे कंट्रोल करने के लिए करता है। CRR के बाद आता है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये डिपॉजिट्स का वो हिस्सा है जो बैंक को अपने पास ही रखना होता है, कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ऐसा क्यों? ताकि किसी इमरजेंसी में बैंक के पास कस्टमर्स को देने के लिए पैसे हों। और तीसरा है रेपो रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर RBI दूसरे कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार देता है। ये RBI का बहुत पावरफुल टूल है। जब भी रेपो रेट बदलता है ना, तो हमारे होम लोन, कार लोन्स, सबकी EMI पर सीधा असर पड़ता है और इसी के जरिए RBI महंगाई को कंट्रोल करता है। तो हमने एग्जाम के मौके से लेकर इंटरव्यू तक पूरे सफर को समझ लिया है। पर अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी को कामयाबी में कैसे बदला जाए। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, आखिर में सफलता का पूरा सार इन 3 चीजों में है। एक क्लियर स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और खुद पर अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। बस ये तीनों चीजें ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। रणनीति तो आपके सामने है, पूरा रोड मैप हमने आपको दे दिया है, लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या इस पर चलने का डिसिप्लिन है? मैं हूं निहारिका स्वर्णिम और आप देख रहे हैं कर्मज्योति सिविल सर्विसेज। आपकी तैयारी के इस सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।